ओम प्रकाश जी नमस्कार, राशिद नसीम बात कर रहा था शाइन ग्रुप से। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका एक मैसेज अभी आया मेरे पास हाँ जी। कि ये कोई राम प्रताप आपसे पैसे, मतलब वो शाइन वैली में रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, रजिस्ट्री कैसे ऐसे करा रहे हैं, कुछ बदले पैसे भी ले रहे हैं? नहीं, पैसे के बारे में कोई बात नहीं हुआ है। ओनली वो बोला कि वहाँ पे तुम आओ, रजिस्ट्री हो जाएगा वहाँ। मैं बोला कि मना किया हुआ है साइन सिटी का कोई भी उसके लिए, तो कैसे फिर रजिस्ट्री हो जाएगा वहाँ पे। तो बोल रहा है नहीं, अथॉरिटी लेटर लिया हुआ है आशीष जी से, जेल में जाके आशीष जी से अथॉरिटी लेटर लिया हुआ है वकील के साथ में, तुम्हारा हो जाएगा, तुम आओ। हम श्रीलंका में रहता है सर। तो मैंने आपका कोड देख लिया, कंट्री कोड श्रीलंका का है। हाँ जी। ओके। तो वही मतलब बोल रहा था कि हम जेल में जाके उनसे मिल के आए हैं, अथॉरिटी लेटर लेके आए हुए हैं, और वो ये जो साइंस सिटी का जो प्लॉट है वो उसका राशिद जी का नहीं है, ये आशिफ जी के थ्रू है। अच्छा, इसलिए हमने वहाँ से अथॉरिटी लेटर लाया हुआ है। हाँ। ये सब बात अभी बात हुआ था उससे पहले मैसेज में बात हुआ, बाद में हमको लिख के भेजा कि कॉल करो। कॉल किया तो ऐसे बात बोल रहा था। कुछ दिन पहले भी शायद मेरे ख्याल से ये लड़का वहां भी गया था हमारे इस प्रोजेक्ट उत्तराखंड वाले पर। अब ये तो नहीं मालूम। हाँ हाँ, हम सर हमको 4-5 साल हो गया, 2017 से हमको परेशान है। हम नहीं 2017 से क्यों परेशान है? 17-18 में तो कंपनी का कोई वो नहीं था, परेशानी नहीं था। 17-18-19 में अरे तो वही तो प्रॉब्लम है ना। 17 में हमने पैसा फुल किया, पेमेंट बुलाया, हम गए वहाँ पे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाया। क्या बोला? वही बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन जो करता है उसका बाप मर गया है, तो कभी बोलता है किसान का वो मर गया है, ऐसा करके पता नहीं करके फिर ऐसा हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। रजिस्ट्री ऑथराइज सिग्नेटरी करता है सर। ऐसा भी हुआ, हम वहाँ पे जाके वापस लौट आया है जाकर। नहीं, कंपनी का ऑफिस के अंदर जाकर वापस आए हैं? नहीं, वो उसके साथ में प्लॉट दिखाने गया था, प्लॉट दिखा के कहीं और दिखा रहा था प्लॉट जैसे कि, और ऊपर से पैसा भी मांग रहा था उस टाइम में। कैसा पैसा? ठीक है, किस चीज का, किस नाम पर पैसा? मैं बोल रहा था कि हाँ अभी रेट ज्यादा हो गया है, इतना पैसा लगेगा एक्स्ट्रा तो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे, हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हाँ हाँ। वहाँ से गाड़ी बुक करके गए लखनऊ। लखनऊ में जब वहाँ पहुंचे तो वो उस टाइम में फोन करके रात से बोल रहा है कि रजिस्ट्री जो करने वाला था उसका फादर मर गया है, नहीं हो पाएगा, वापस जाओ। अरे हम तो फिर बुलाया क्यों तुम यहाँ पे? नहीं, ऐसा कभी भी, देखिए कंपनी का रजिस्ट्री करने का प्रोसेस ये था, कंपनी में रजिस्ट्री लगती थी, रजिस्ट्री का डिपार्टमेंट था, वहां जब अप्रूवल हो जाता था तो रजिस्ट्री होती थी। अगर इन केस कोई भी हादसा हुआ कुछ भी, तो कंपनी नया डेट दे देती थी कि आज नहीं भाई, 4 दिन बाद हो गया, 1 हफ्ते बाद। पता सर, हमको मालूम नहीं ना क्या क्या हो रहा है। वो तो उसके थ्रू हम कर रहे थे, जो भी कर रहा था उसके थ्रू कर रहे थे हम। जो वो बोल रहा था वही सुन रहे थे हम। उस टाइम में आपके ग्रुप में भी, उस टाइम में हम शुरू में ग्रुप में भी नहीं थे, ग्रुप में तो बाद में हम जुड़े हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि आसिफ नसीम जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, और वो ऐसे किसी को ऑथराइजेशन बनाकर नहीं दे देते कि बगैर किसी उसका प्रॉपर तरीके कोई रजिस्ट्री कहीं कर दे उठा करके। कोई भी आदमी कहीं पर भी होता है तो उसकी अपनी कोई ना कोई पावर होती है, कोई ना कोई ऐसा ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, बाहर होता है, वो सही कार्यों के लिए होता है, गलत चोरी चमारी के लिए नहीं होता है। लेकिन कई बार उसकी कॉपी करके कुछ लोग गलत रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं, मैंने ग्रुप पे डाला भी है। और मैं आपको ये बता दूं कि ज़मीन कहीं की हो, किसी जगह कहीं कोई मामला हो, सबसे ज़्यादा डिसीज़न लेने का पावर, सबसे ज़्यादा चीज़ वो मेरी ही रही है, और मेरे इंस्ट्रक्शन को सभी ने बड़े बखूबी फॉलो भी किया। तो हमारे दोनों उसमें भाइयों में, चाहे आसिफ नसीम का हो चाहे हमारा हो, जब भी कोई बात होती है तो बातचीत होने के बाद संवेद तरीके से वो चीज़ बाहर प्रॉपर तरीके से जाती है। ऐसा कभी ना था पहले, ना आज है, ना भविष्य कभी होगा कि कोई चीज़ अगर मैं मना कर दूं तो वो अलग हो गया कि उनका अलग है मेरा अलग है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने फर्जी वो बना रखे हैं, ऑथराइजेशन लेटर बना रखे हैं, और उस ऑथराइजेशन लेटर को वो ला करके बाहर तरीके से वो करते हैं, मतलब इस्तेमाल किया लोगों ने। उन सारी रजिस्ट्रियों पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब से पहले तक मैं लीगल कार्रवाई नहीं करता था,
इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि चलो पहले अपने लोगों को बचा लिया जाए, बाकी बाद में किया जाएगा। लेकिन उल्टा क्या हुआ, लोग मुझे ही मारने लग गए। लोगों को ये लग गया कि ये बंदा क्यों बात कर रहा है, ये क्यों जिंदा है, पहले इसको मारो ताकि लूट मार की जा सके। अब यही आप देख लीजिए कि आप श्रीलंका में बैठे हैं, आपसे मेरे सुनने में आया, क्योंकि आदमी जब पहुंच जाता है ना साइट पर तो वहाँ कुछ मंडली बना के बैठे, किसानों से सेटिंग करके बैठे, कंपनी कुछ एडवांस किसान पास पड़े, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं जो वो किसानों से रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया में या फर्जी बना करके तब आपसे बोलेंगे कि आप 50,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए। क्योंकि पहले इन्हीं प्लॉट की रजिस्ट्री में किसी को 10-20 हज़ार मिल जाता था तो बहुत था, तो अगर 10-20 हज़ार भी मिल जाएगा तो उनकी पॉकेट से क्या जा रहा है, उनके पॉकेट पैसा आ गया और आपको भी लगेगा भाई 20-25 हज़ार 50 हज़ार देने में अगर मेरी 5 साल 4 साल पुरानी लायबिलिटी खत्म हो रही है तो चलो करा लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका 5 लाख पहले अगर फंसा हुआ है तो इस तरह 5.5 लाख फंस रहा है और अब ज़्यादा बुरी तरह फंस रहा है। क्योंकि पहले तो अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों जब मेरे सामने पड़ेंगे, कंपनी सिस्टम लेके आएगी तो हम बोलेंगे हाँ जी आपका 5 लाख हमारे पास है, चलिए इसकी रजिस्ट्री करा लिए। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से कोई चीज़ कराया और कल मेरे सामने पड़े, नहीं तो हमको गलत तरीके से कराना ही नहीं हमको, इसीलिए तो आपके पास मैसेज भेजा कि ऐसा हमको बोलना है वो। आपके द्वारा मैं बाकियों को मैसेज यही देना चाहूँगा, कुछ लोग शाइन वैली पर, पैराडाइज गार्डन पर या अलग अलग साइटों पर अपनी तरफ से वो ये दिखाते हैं कि हम रजिस्ट्री करा रहे हैं। अब तक चीज़ें खामोश इसलिए होती खामोश कि मैं एक्टिव नहीं था। मैं आया हूं तो मैं यही लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। कोई भी फैसला, चाहे वो आसिफ नसीम का भी फैसला क्यों ना हो, मुझसे डिस्कस होने के बाद मेरे द्वारा ही बाहर जाएगा। क्योंकि मैं बाहर हूँ, हम दोनों में वो कानूनी लड़ाई को देख रहे हैं, कानून की चीज़ों को देख रहे हैं। मैं यहाँ बाहर की जो भी मैनेजमेंट व्यवस्था है उनको देख रहा हूँ ताकि लोगों की दिक्कतें दूर की जा सके। हमारा मकसद आपकी प्रॉब्लम दूर करना है, ना कि ऐसे फिर फंसाना एक बार। तो भूल के भी गलती मत करिएगा। प्रॉब्लम एक और है मेरा। क्या है बताइए। हमने उसको दिया है 16,000 के आसपास, 16 लाख के आसपास में, ठीक है जी। 16 लाख के आसपास मैंने उसको दिया है। लेकिन उसने पेपर हमको करीब 9.5 के आसपास पेपर हमको दिया है, जो आपको पास भेजा भी है मैं। क्योंकि वो पहले बता रहा था रेट 485 के आसपास में बता रहा था, उस हिसाब से हो गया 485 हो गया ना। हाँ। लेकिन वो पेपर बनाया है ओनली 2 लाख का। देखिए मैंने आपको पेपर भेजा, पेपर सब देख लीजिएगा। मैं इतना नहीं देख पाता हूँ पेपर वगैरह, मैं फिर भी चलिए आप कह रहे हैं मैं देख, मैं उन्हीं चीज़ों को मानूंगा जो चीज़ मेरी कंपनी में अकाउंट में आए होंगे। जानते हैं अभी तक मैं सबको बचाने के लिए बहुत चीज़ छिपा लेता था कि नहीं ठीक ओके डन ये। अब जो आपने नाम लिया है, ये नाम मेरे ख्याल से मैं अगर उस बंदे को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नाम है कि अभी एकाएक मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, तो मुझे आशा नहीं इस बंदे से। आप उसको बुलाते हैं आरपी कुशवाहा के नाम से। हाँ, ये बात आपको कैसे पता? 15 अगस्त के दिन मैं आपको उसको बोलते हुए सुना था। 15 अगस्त में जब साइंस सिटी में वो हो रहा था ना, 15 अगस्त का फंक्शन। ओके। उस टाइम में आप उसको माइक के लिए बोल रहे थे कि आरपी कुशवाहा, तो मैं समझा कि हाँ आप आरपी कुशवाहा के नाम से जानते हो। वही मुझे ये अब मुझे ध्यान आया। मतलब ये लोग ऐसे लोग नहीं थे कि जिनसे ये आशा की जा सके कि इस प्रकार कार्य करेंगे। ये कंपनी एक रास्ता लेकर आई है। आपको उसका फोटो भी भेजा था आपको। अच्छा, मैं देख लेता हूँ क्योंकि मुझे कतई जरा से भी इस बात का आशा नहीं है कि ऐसे लोग जिन पर मैं भरोसा करके ये सब कर दूं कि भाई तुम ये कर लो वो कर लो, अगर ये वही लड़का है तो इसको तो मैंने ही साइट बैठाया था बहुत पहले, लास्ट ईयर तो उसमें जब साइट डेवलपमेंट हो रहा था, इसको मैंने ही कहा था उस टाइम में वो वहीं पे था। हाँ, तो अब सोचिए कि मैंने भेजा कि जाओ जाके साइट पे बैठो, कस्टमर आएंगे उनको मैनेज करना। उस समय अपनी परेशानी बता रहा था कि मेरे साथ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, काम नहीं है, खाने के नहीं है। तो मैंने बोला तुमसे बेटा साइट पे जाके बैठो, कस्टमर आएंगे खाली उनको तुम हैंडल करो, उन्हें देखो, बाकी उसके बाद हर कस्टमर की बाउंड्री से उससे मैं कोई ना कोई इंतजाम तुम्हारा करें। यानी हमने दाल रोटी के इंतजाम कराया, लोग हमारी गर्दन काटने लग गए। बड़ा मतलब वो लाइन में बोलता हूँ ना, पैसा इस बार नहीं मांगा है, बस ओनली बोला है कि हाँ तुम आओ हम रजिस्ट्री करवा देंगे। चलिए अच्छी बात है, पैसा नहीं मांगा है, नहीं अच्छी बात नहीं मांगा है। वो जब जाएंगे लेकिन जब आप मना किए हो, तो कैसे रजिस्ट्री करवा देगा, कहाँ से करवा देगा?
नहीं हो सकता है, तो आपका बुक हुआ वहीं पे रजिस्ट्री करवाएंगे। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अगर होगी भी तो कैंसिल हो जाएगी, शाइन की तो नहीं हो सकती। बाकी मेरे सुनने में इस बीच काफ़ी कंप्लेन आई है कि लोगों को बुलाया जाता है, जब लोग जैसे आप जैसे लोग पहुंचे वहां पर, कोई बोला भाई ठीक है 16,000 दे दीजिए आप एडमिन चार्ज, 25,000 दे रजिस्ट्री का, तो आपको लगेगा 50,000 रुपये के अंदर मेरी रजिस्ट्री स्टैम्प एडमिन सब हो रहा दे देंगे, तो उसमें पता चला कि 12-14,000 रजिस्ट्री हो गई, बाकी पैसा बढ़ गया, खत्म बात। तो ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा हमको ऐसा नहीं करवाना है ना। बंद करिए सब चीज़ों को और बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और लखनऊ में जल्दी लेकर के आ रहा हूँ, बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। लखनऊ में आ जाएगा तो फिर मैं उसे मैसेज भेजा था कि हमको अगर ये क्या बोलते हैं ये एयरपोर्ट के पास में जो हो रहा था उसमें, मगर लेकिन हमको अभी जाने का टाइम नहीं है। कौन से एयरपोर्ट के पास? ये जेवर एयरपोर्ट के पास। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब तो मुश्किल है थोड़ा। अब लेकिन फैमिली हमारा 2 दिन में जा रहा है ऐसे इंडिया। अब लेकिन अब जो लखनऊ में आएगा तो ही देखेंगे क्या करना है। चलिए प्रोजेक्ट आएगा ना लखनऊ में? लखनऊ में प्रोजेक्ट आएगा ना आपका? 100% आएगा, 100% नहीं देखेंगे, वहीं पे लेगा क्योंकि वो हमको नजदीक पड़ेगा ना, ये नोएडा थोड़ा दूर हो जाएगा। इतिहास पढ़ा है ना आपने? हाँ जी। इतिहास में चाणक्य का एक जिक्र होगा कि जब चाणक्य ने युद्ध किया पहला, तो सारी सेना लेकर एक साथ कूद पड़े और हार गए। तो जंगल में चला जी, एक टुकड़ी में चला था पहले चाणक्य। हाँ, एक साथ टूट पड़े और हार गए, सारी सेना तितर बितर हो गई। फिर एक जंगल में गए, तो जंगल में एक बूढ़ी औरत अपने बच्चों को खिचड़ी परोस रही थी। खिचड़ी में आग जल रही थी, खिचड़ी, बच्चे टूट पड़े खिचड़ी खाने के लिए, मुंह जला लिए, हाथ जला लिए। तो बूढ़ी औरत ने कहा क्या चाणक्य जैसे बेवकूफ़ी कर रहे हो, पहले किनारे किनारे ठंडा करके खाओ, फिर उसका गर्म अपने आप ठंडा हो जाएगा, वहाँ पहुँचो। तो चाणक्य को समझ में आया कि नहीं बात सही है, और हमने भी ये बेवकूफ़ी पहले करी, एक साथ हर जगह टूट पड़े, लखनऊ ले लो, इलाहाबाद ले लो, कानपुर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अभी मैं अपने कस्टमर के विश्वास के लिए सबसे पहले उन जगहों पर काम शुरू किया हूँ जहाँ पर आराम से काम होता जाए, धीरे 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 लोगों को विश्वास बनता जाए। जब विश्वास बनेगा ना, तो यही कस्टमर, आप जैसे कस्टमर, बाकी कस्टमर गलत कार्य को खुद रोकने लग जाएंगे। नहीं, इससे पहले क्या आग लगी थी तो हम कूद रहे थे तो लोग हमें ही जला दे रहे थे। अब ये नहीं होगा। लखनऊ भी आएगा, लखनऊ मध्य है, आएगा, लखनऊ भी आएगा, लेकिन तब जब चारों तरफ से किलाबंदी हो चुकी होगी, चारों तरफ सारी चीज़ें प्रॉपर हो चुकी, लोगों को विश्वास हो चुका होगा, कंपनी कार्य करना चाहती है, कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो जब पढ़ लिख करके उसी इतिहास को बड़े हुए हैं तो क्यों ना उसको आजमाया जाए। निश्चिंत रहिए, आपका काम होगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। थोड़ा सब्र करिए, धीरज रखिए, 100 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा इतिहास बदला दिखाई देगा आपको, ठीक है। इतना 4-5 साल इंतजार किया तो और थोड़ा सा और क्या है, 3 माह और ज़्यादा से ज़्यादा, जितना साल इंतजार किया उतना माह इंतजार कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। चलिए, मैं नंबर सेव कर ले रहा हूँ आपका, ये नंबर मेरा है, आप भी सेव कर लीजिए। कभी कोई ऐसी बात हो मुझे ज़रूर मैसेज कर दिए, ठीक। ओके, धन्यवाद, आभार आपका।